हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है, अगर आपको भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ लाए हैं सभी फॉर्मूला को। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये ट्रिक, और नेक्स्ट ट्रिक आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो चलो, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति क्लास 10th के बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एकमात्र इस चैप्टर से 30 नंबर का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2025 से बात किया जाए तो सेकेंड सिटिंग में 21 ऑब्जेक्टिव, 5 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और फर्स्ट सिटिंग में देखा जाए तो 21 ऑब्जेक्टिव, 6 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 22, 10, 32, 5, 37, लगभग 37 नंबर का क्वेश्चन 2025 में बिहार बोर्ड पूछा है इस चैप्टर से। ओनली ट्रिग्नोमेट्री से 37 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें कितनों कुछ करेगा तो 30 नंबर आपको 2026 में भी पूछने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो लगभग 30 नंबर खलिया एक चैप्टर से है, आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति से, ठीक ना। उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं अपना लोग। त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले उसका जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं अपना लोग, ठीक ना। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो शब्द बना है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्द, ग्रीक भाषा के 3 छोटे छोटे शब्द, 3 छोटे छोटे शब्द ट्राइगोन प्लस मैट्रॉन, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राइगोन और मैट्रॉन से मिलकर के बना है, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है, इंग्लिश मतलब होता है इसका ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या? ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, मेजर मतलब सॉरी मैट्रॉन मतलब मेजर। ट्राइगोन और मैट्रॉन मीन्स हो गया, ट्राइगोन मैट्रॉन मीन्स हो गया 3 साइड्स मेजर। हिंदी मतलब देखा जाए तो हिंदी मतलब होता है इसका 3 का हो गया 3, साइड्स का हो गया भुजा, मेजर का हो गया मापन। तो हिंदी मतलब यह सीधा सिंपल मतलब समझा जाए तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 भुजाओं का मापन। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 भुजाओं का मापन। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो इसको 3 शब्द न देकर के 2 शब्द दिया है। क्या? ट्राइगोन प्लस में मैट्रॉन। इसमें लिखा है क्लास 11th की मैथमेटिक्स में, त्रिकोणमिति शब्द जो बना है ग्रीक भाषा के ट्राइगोन और मैट्रॉन से मिलकर के बना है। लेकिन 10th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 शब्द ट्राइगोन और मैट्रॉन से मिलकर के बना है, लेकिन दोनों में मतलब वही दिया है, भुजाओं का मापन या 3 भुजाओं का मापन, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब हो गया 3 भुजाओं का मापन या भुजाओं का मापन। तो आपको पता होगा 3 भुजा वाले क्षेत्र को या 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है वह किसी न किसी त्रिभुजे में लगता है। और क्लास 10th में जो पढ़िएगा तो केवल और केवल त्रिकोणमिति जो लगता है वह समकोण त्रिभुज में लगता है। क्लास 10th में केवल और केवल समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति को अप्लाई करेंगे। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो कहीं पर लिख लीजिएगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज है तो ये जो है इसका ये कोण समकोण है, और ये पूरा जो ट्रायंगल है त्रिभुज है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण से समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक लंब, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार। 3 चीज को याद रखना आपको, एक लंब, एक कर्ण, एक आधार, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है समकोण के सामने वाले को, समकोण के सामने वाले को
कर्ण कहते हैं। ये कभी भी समकोण त्रिभुज में बदलता नहीं है। समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जिसको H से दर्शाया जाता है। इसको H से दर्शाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। ये बदलता है, लंब और आधार आपको बदलेगा, वो डिपेंड करता है थीटा पर, वो निर्भर करता है थीटा कौन सा है। अगर ये रहा थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब, आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला कि समकोण के सामने वाला को, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला वह कहलाता है कर्ण। समकोण के सामने वाला कर्ण अर्थात H, और थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला वह कहलाता आपको लंब। बाकी जो बचा वह कहला जाएगा आपको आधार। लंब परपेंडिकुलर अर्थात P। क्या याद रखना है, समकोण के सामने वाला को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। बाकी एक जो बच गया वो आधार कहलाएगा। क्या, समकोण के सामने वाला कर्ण, समकोण के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब। तो अगर यहाँ पर ये थीटा है, कोण इसका बात किया जाएगा, तो इस कोण के लिए ये हो गया लंब, और ये हो गया आपको कर्ण, और ये हो गया आपको आधार। आधार को बेस B से इंडिकेट करते हैं, लंब को P से इंडिकेट करते हैं, और कर्ण को H से इंडिकेट करते हैं। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अबाउट समकोण राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण के बारे में आपको पता लग गया। अब चलते हैं आपको त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में जो होते हैं कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में अनुपात की अगर संख्या बात किया जाए, कुल अनुपात कितने होते हैं, तो कुल अनुपात 6 होते हैं। कुल अनुपात जो होता है वह 6 होता है। कौन कौन, तो पहला हो गया आपको साइन, पहला हो गया साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है सेक, और चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है टेन, और छठा हो गया आपको कॉट। तो ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 का 6 जो होता है इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इसी में अगर कोई एंगल दर्शा दिया जाए थीटा, तो यहाँ पर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। ये पूरे मिल करके एक चीज ही होता है, एक फंक्शन होता है। ऐसा कभी भी आगे नहीं कीजिएगा, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा तो थीटा से थीटा उड़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा एक गो फंक्शन हुआ, एक चीज को समझना है, पूरा का पूरा एक गो चीज है। ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये अलग, ऐसे से एक्स वाई बटे में एक्स वाई, तो ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन होगा, एक चीज होता है। इसीलिए इसको काटा नहीं जाता है, एंगल भी कभी भी काटा नहीं जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हो गया 6 गो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब थीटा लगा देने से ये संबंध को बताता है, किसके किसके, तो भुजाओं और कोण के। त्रिकोणमिति में अगर वहां पर थीटा लगा जाए, साइन थीटा कर दे, तो ये लंबाई या साइड और एंगल के बीच में, साइड और एंगल के बीच में, भुजा और कोण के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब इसका कुछ कुछ फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, इस सब का कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर वह होता है P बटे H। साइन थीटा बराबर P बटे H, साइन थीटा बराबर P बटे H। फिर कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर P बटे H, और इधर देख लिया जाए, अगर कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H। और टेन थीटा बराबर देखा जाए तो टेन थीटा बराबर होता है P बटे B। हाँ, तो साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B। तो आपको मेरा एक बात याद रखना है, क्या ट्रिक क्या याद रखना है, कि साइन जो होता है, साइन का पड़ोसी होता है, साइन का पड़ोसी होता है कॉस, साइन का पड़ोसी होता है कॉस, और साइन का दुश्मन होता है, साइन का दुश्मन होता है
कॉसेक। साइन का पड़ोसी होता है कॉस और साइन का दुश्मन होता है कॉसेक। ठीक, फिर कॉस का जो होता है, कॉस का दुश्मन जो होता है वह होता है आपको कॉस का दुश्मन सेक, कॉस का दुश्मन सेक। टेन का दुश्मन 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 टेन का कॉट, टेन का हो गया कॉट, टेन का हो गया कॉट। ये कहीं भी वैलिड नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम जगह वैलिड होता है। साइन, तो हमको जब कभी भी जोड़ या घटाव, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पैसा का कमी है, तो पैसा अगर पैसा लेते हैं, पैसा पैसा मतलब होता है जोड़ घटाव करना। तो अगर पैसा पैसा लिए उधारी लेते हैं तो माइनस, अगर किसी को देते हैं तो प्लस। अगर किसी से पैसा लेते हैं या देते हैं तो वह हम पड़ोसी से करते हैं, न कि दुश्मन से। तो जब कभी भी फॉर्मूला हमको प्लस में दिखेगा किसके साथ, साइन के साथ, तो हम लेंगे किसको, कॉस को। तो पड़ोसी के साथ लेन देन होता है, अर्थात जोड़ और घटाव जब भी होगा तो साइन के साथ कॉस आएगा। क्या, साइन के साथ कॉस आएगा जोड़ और घटाव में। चूंकि हम जब भी लेन देन करते हैं, पैसा आदान प्रदान करते हैं, तो पड़ोसी के साथ करते हैं, तो साइन के साथ जोड़ घटाव फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा। अब यहां से साइन का जो दुश्मन होता है वह होता है कॉसेक थीटा। तो दुश्मन जो होता है, अगर दुश्मन को कहिएगा ये नहीं करना है तो वो वही करेगा, मतलब आपका उल्टा करता है। वो दुश्मन जो होता है वो अपने उल्टा होता है। तो साइन का जो उल्टा होगा उसे कहेंगे कॉसेक। क्या, दुश्मन जो होता है वो उल्टा चलता है, हमेशा उल्टा चलता है। तो इसीलिए साइन वाला का उल्टा में जो भी फॉर्मूला होगा, या गुना और भाग, गुना साइन के साथ जब भी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आएगा वहां पर आएगा कॉस, और साइन के साथ जब भी गुना और भाग वाला फॉर्मूला आएगा वहां आएगा कॉसेक। जब भी साइन के साथ गुना और भाग वाला फॉर्मूला आएगा वहां आएगा कॉसेक। क्योंकि गुना भाग का मतलब होता है मारपीट कटकुट। जैसे 8/16 है, 8 का 8, 8 दूनी के 16। तो दुश्मन के साथ ही मारपीट होता है, कटकुट होता है। तो जब भी गुना या भाग में हो तो वहां पर आएगा कॉसेक, और जोड़ और घटाव में रहेगा वहां पर आएगा कॉस। ठीक ना। तो चलिए अब इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो साइन कर रहा है P/H, तो कॉसेक इसका उल्टा कहेगा, कहेगा कॉसेक, कॉसेक थीटा कहेगा H/P। क्या, साइन कहा P/H, कॉसेक कहेगा H/P। फिर कॉस थीटा कहेगा B/H, तो एकर दुश्मन सेक थीटा कहेगा, सेक थीटा कहेगा कौन चीज, H/B। ओके ना। अब टेन थीटा का जो दुश्मन है कॉट, वो भी इसका उल्टा कहेगा, वो कहेगा कॉट थीटा कहेगा बटे पी, बी बटे पी। ओके ना, बी बट। अगर इसको याद करने की ट्रिक को देखा जाए तो ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर का एच, बोल का बी। फिर सोना का एस, चांदी सी, तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक ना। क्या हो गया, एस मतलब हो गया साइन, तो साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H। फिर कॉस थीटा बराबर, C4 कॉस हो गया, तो कॉस थीटा बराबर B/H, कॉस थीटा बराबर B/H। फिर T4 हो गया आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर P/B, टेन थीटा बराबर P/B हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो छोटा छोटा फॉर्मूला आप इसको याद अच्छा से कर सकते हैं। तो मेरा मानिए तो इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार यूज होता है तो समय बचेगा आपका, कैलकुलेशन में समय बच जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। इसका उल्टा हो गया, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा हो गया सेक, टेन का उल्टा हो गया कॉट। ठीक ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो बढ़िएगा तो उसमें आएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हो गया आपको, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे आपको भी हम बताए थे कि साइन का जो है पड़ोसी होता है कॉस, साइन का पड़ोसी हो गया कॉस, तो प्लस माइनस में जो भी फॉर्मूला होगा तो उसमें कॉस ही आएगा। साइन जो है, साइन के साथ आ गया आपको कॉस,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से और फॉर्मूला जनरेट हो सकता है क्या सब, तो एरो मार्क देकर के लिखेंगे, ये इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट चलेगा, तो आ गया साइन थीटा बराबर फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा अगर देखा जाए तो वो हो गया रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पर से कॉस भी निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस साइड ई प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर हटेगा तो उसे रूट चलेगा, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना। उसके बाद अगला फॉर्मूला पे चला जाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका जो दुश्मन इसका पड़ोसी बन गया, इसका जो दुश्मन इसका पड़ोसी बन गया। तो टेन के साथ प्लस माइनस में सेक आता है, टेन के साथ प्लस माइनस में सेक आता है। अब यहाँ से भी फॉर्मूला बन सकता है, जैसे यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, इस साइड ई माइनस में, उस साइड जाएगा तब प्लस में, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या लिख सकते हैं, इस साइड माइनस में, उस साइड गया तो प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा करके साइड रूट चढ़ा सकते हैं, फिलहाल हम उसको स्किप कर दे रहे हैं, ठीक ना, अपना देख लीजिएगा। फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लिखना होगा अगर, तो इस साइड से इस साइड जाएगा ई माइनस से प्लस, और इस साइड से ई आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दो फॉर्मूला फिर से जनरेट हुआ, क्या सेक स्क्वायर एक्स या थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ से ई माइनस मुसर गया तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये इस साइड आ गया तो माइनस में, इस साइड गया तो प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ओनली अगर टेन थीटा बराबर देखा जाए तो ये स्क्वायर हट के इस साइड आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा इस साइड आ जाता रूट चढ़ेगा, जैसे इसमें चढ़ाए थे, ठीक ना। आप इतना फॉर्मूला को देखिए। उसके बाद एक और बचा है, अगला फॉर्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या इसका दुश्मन इसका दोस्त हो गया, किसका, कॉसेक जो था दुश्मन वो कॉट का दोस्त बन गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस उछड़ गया तो प्लस। फिर अगर इसका स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, कर ले अगर देखा जाए तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। फिर यहां से देखा जाए ई अगर यहाँ आ जाए, ई यहाँ चला जाए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इस साइड से सर गया था प्लस में, तो प्लस में, इस साइड से आया था माइनस में, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, क्या सिंपल है जी। इस साइड ई माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, लिख दिए प्लस में। उसके बाद कॉसेक का कॉसेक, स्क्वायर का स्क्वायर, थीटा का थीटा, इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस में रख दिया, ठीक है। स्टेप इधर हो गया, इधर उधर कर दिया है। यहाँ से फिर अगर इसको लिखना चाहिएगा बिना स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो वो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो पड़ोसी वाला में टोटल आपके पास इतना फॉर्मूला था, आपने देख लिया क्या, कि जितना भी पड़ोसी वाला फॉर्मूला है सबका सब हो गया, जितना भी पड़ोसी वाला फॉर्मूला था सबका सब हो गया। याद रखना, आपको 3 फॉर्मूला मेनली याद रखना है,
3 याद रखिएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको भी याद रखिए कैसे, तो पड़ोसी है तो प्लस माइनस में साइन वाला आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा, पड़ोसी वाला के साथ पड़ोसी वाला आएगा, तो साइन के साथ कॉस आएगा। फिर सेक स्क्वायर एक्स सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाता है। क्या टेन का जो पड़ोसी हो जाएगा वो टेन का जो पड़ोसी हो जाएगा वो सेक हो जाएगा, टेन का पड़ोसी सेक, ठीक ना। स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाता है। मतलब साइन का दुश्मन कॉट का दोस्त, क्या कॉट का सी और दोस्त हो जाएगा इसका कॉसेक। कॉट का जो दुश्मन दोस्त होता है वो सी वाला ही होता है, कॉट कोसेक सी सी। ओके ना। तो याद रखने का सिंपल ट्रिक रखिए, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला है, उतना रट नहीं पाइएगा, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी याद रखिए, क्या पता कहीं भूल गए तो, ठीक ना। तो साइन का दोस्त हो गया कॉस, टेन का दोस्त हो गया सेक, और कॉट का दोस्त हो गया कॉसेक। तो जब भी प्लस माइनस बना होगा यही सब इसके साथ आएगा, एक बार चेक कीजिए। फिर चलते हैं अब दुश्मन वाला फॉर्मूला पे। तो साइन का जो दुश्मन होता है, साइन का दुश्मन मतलब बोले तो गुना, ऐसे गुना हो गया, ये डॉट से दर्शाते हैं। तो साइन गुना कॉसेक थीटा, गुना में ना दुश्मन, तो गुना में दुश्मन हम दे दिए तो बराबर कट के बचेगा कोई एक गो, मतलब 2 गो दुश्मन से जब लड़ाई होगा तो बचेगा कोई एक गो। तो वही हुआ यहाँ पर साइन कॉसेक, 2 दुश्मन एक साथ आया तो कोई बचेगा एक गो, बचा है एक। अब यहाँ से 2 फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, 2 फॉर्मूला बन सकता है, जिसमें पहला बनेगा इस साइड गुना में तो उस साइड जाएगा तो भाग में, तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। फिर है साइड ई गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो कॉसेक थीटा बराबर बन जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा। गुना और भाग में रहे तो साइन के साथ कॉसेक, यहाँ पर ये भाग में है ना तो साइन के साथ कॉसेक, भाग में है तो साइन के साथ कॉसेक। ओके। अगला देखिए, अगला टेन के दुश्मन, सॉरी पहले देख ले, कॉस के दुश्मन सेक, तो कॉस के दुश्मन सेक कॉस थीटा गुना, एक हम चेंज कर देते हैं कहीं गड़बड़ न हो जाए, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एगो, फिर 2 दुश्मन सामना तो बचेगा कोई एक, तो एक लिखे सिंपल। तो यहाँ से भी 2 फॉर्मूला बनेगा, इस साइड गुना में वही साइड भाग में, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। हल्का है, वेरी हल्का। फिर अगला देखिए बनेगा टेन और कॉट का दोनों दुश्मन एक साथ आया, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, फिर आई साइड गुना में वही साइड भाग में, तो बन जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर देखा जाए तो 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा। ओके। तो दुश्मन वाला फॉर्मूला इतना था, और 2 फॉर्मूला आपको और याद रखना है। कौन कौन? तो एक याद रखना है साइन थीटा, एक याद रखना है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक और याद रखना है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जस्ट इसका उल्टा होता है ना, एक उल्टा होता है दुश्मन के कॉट, तो टेन का दुश्मन कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जस्ट उल्टा होता है टेन का कॉट, तो टेन कहा साइन बटे कॉस, तो कॉट कहेगा कॉस बटे साइन, टेन कहेगा साइन बटे कॉस, तो कॉट कहेगा कॉस बटे साइन, ठीक ना। तो इतना आपको गुना और भाग वाला फॉर्मूला याद रखना है, इतना आपको गुना और भाग वाला फॉर्मूला याद रखना है। हमको जहां तक उम्मीद है अगर आप दुश्मन को याद रखते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। साइन का दुश्मन कॉसेक, साइन का दुश्मन कॉसेक, साइन का दुश्मन कॉसेक, तो गुना और भाग में कॉसेक आएगा, फिर कॉस का सेक तो गुना और भाग में सेक आएगा, टेन का कॉट तो गुना और भाग में कॉट आएगा,
तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों आ गया, tan का हो गया साइन बटे कॉस और कॉट का हो गया कॉस बटे साइन। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है कॉम्प्लीमेंट पूरक फॉर्मूला है, तो उसका है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा का। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सिंपल है साइन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, बचा फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। tan और कॉट थोड़ा स्पेशल टाइप का है, tan और कॉट थोड़ा स्पेशल टाइप का है, तो tan जो है वो कॉट में बदल सकता है और कॉट जो है वो tan में बदल सकता है। तो यहाँ पर ये वाला रूल थोड़ा सा ब्रेक कर जाएगा, tan कॉट दुश्मन से जगह दोस्ती में भी कन्वर्जन कर लेगा, tan और कॉट दुश्मनी से दोस्ती में भी कन्वर्जन कर लेगा। तो फॉर्मूला का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। ट्रायगोनोमेट्री में फॉर्मूला देखा जाए तो लगभग इतना ही है, और भी फॉर्मूला है तो क्लास 10th के अपर क्लास अर्थात क्लास 11th में आपको इससे ज्यादा और फॉर्मूला है। इसके बाद आता है मान सारणी। मान सारणी में वैल्यू बताया जाता है कि हाँ इतना डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इतना का वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसको अपना लोग करेंगे पार्ट 2 में, ठीक ना, इसको अपना लोग करेंगे पार्ट 2 में। जरा सा भी आपको फायदा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा है, फीडबैक जरूर दीजिए। हाँ अगर इसमें कुछ थोड़ा सा भी एरर लगा हो उसके भी बारे में बताइए कि हाँ आप यहाँ पर बेटर कर सकते थे, इसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।